हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सुबह के एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो जलाल है उसने राजा भरमल के तीनों बेटों को आज़ाद करके आमेर भेज दिया है। अब वहाँ पे वो आमेर में पहुँचने के बाद वो भी शौक में है कि आखिर जोधा को मालूम क्यों नहीं इन सब के बारे में। और जो जलाल है वो आमेर पहुंच भी गया है। आमेर क्या, सांभर पहुंच गया है, जो आमेर से कुछ दूरी पर है शादी के लिए। हालांकि अभी शादी करने नहीं पहुंचा है, अभी सिर्फ मुंह दिखाई करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि जो जोधा के माता पिता थे उन लोगों ने राजपुरोहित के साथ मिल करके जोधा को सच ना बताने के लिए काम किया था, ताकि उसे सच ना पता चले। और जब शादी पूरी हो जाए, जब जोधा वहां चली जाए आगरा, तब उसे सच मालूम पड़े कि आखिर उसकी शादी किसके साथ हुई है। तो जलाल को ये नागवार गुजरा और उसने मुंह दिखाई की डिमांड कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के आगे से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। शहनशाह का स्वागत है। पधारी। क्षमा कीजिए शहंशाह, परंतु भीतर आने से पहले महारानी आपका स्वागत करेंगी। एक वर के रूप में आप पधार रहे हैं। हम सबको प्रसन्नता होगी यदि आप रीति अनुसार स्वागत करने की सहमति दें। जोधा मुगलों के घर जाएगी, यही होनी है और होनी होके रहेगी। हुजूर, महारानी आपको तिलक लगाना चाहती हैं शायद। हमारा प्रण पूरा करो। हिम्मत दो कि हम बदला ले सके अपने दुश्मन जलाल से। मुंह दिखाई शुरू की जाए।
योधा का हर बढ़ता कदम उसे उसके भविष्य की ओर ले जा रहा था। अब उसकी जिंदगी उस राह पर बढ़ रही थी जिस पर चलने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुभान अल्लाह, बड़ी फुर्सत से बनाया है खुदा ने तुम्हें। मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार है, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। इसी मिट्टी की कसम, वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे।
अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। अगर आमेर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बापू साहब। जोधा एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए, कैसा सौदा करके आए। हम तो उसी वीर से ब्याह करेंगे जिसमें जलाल का सर लाने की हिम्मत हो। कर जाने दो इस जीवा को जीजी, काली जुबान है ये, इसने वो मनोज बात की थी कि राजा साहब ने बता दिया और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। मर जाने दीजिए हमें, मसा मर जाने दीजिए हमें, मर जाने दीजिए। नहीं मारी लाडो नहीं। इतनी बड़ी बात छुपाई आप सबने हमसे। हमारा विवाह जलाल से? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था हमने जो आप सबने हमारे साथ किए? सबको पता था, भाई साहब, भाभी, दादी साहब, लेकिन सबने अपना मुंह बंद रखा और हम सोचते रहे कि हमारा विवाह उनसे होने जा रहा है जो आमेर की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारा विवाह तो उससे होने जा रहा है जो आमेर का सबसे बड़ा शत्रु है। बापू साहब, आपने भी रुक जाओ मीनावती, हम चाहते हैं कि कुछ देर जोधा एकांत में रहे। हमें यह चिंता सता रही है कि जोधा का इस तरह से उठकर चले आना कहीं जलाल को बुरा न लगा हो। वो इसे अपना अपमान न समझे। यकीन नहीं हो रहा है हमें, ये हिमाकत आमेर की शहजादी भरी महफिल में शहंशाह को पीठ दिखाकर भाग गई। ये तो शहंशाह की तौहीन करना हुआ। कसूर उनका नहीं है बड़ी अम्मी। हमने सुना है कि राजा भारमल ने उन्हें बताया ही नहीं था कि उनका निकाह हमसे हो रहा है, इसीलिए हमें देखकर उन्हें इतना गहरा सदमा लगा। खैर, संभल जाएंगी। तो अब क्या? अब क्या? उन्होंने मुंह दिखाई करवा दी, अपना फर्ज निभाया। अब हम अपना फर्ज निभाएंगे। भगवान दास, जोधा ने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। फिर भी बापू साहब, उन्हें ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार से अपमान हुआ। ठीक कह रहे हो। खम्मा गाड़ी हुकुम, शहंशाह जलालुद्दीन की धाइमा
और उनके बहनोई सूबेदार शरफुद्दीन पधार रहे हैं। जिस बात का भय था वही हुआ। न जाने क्या संदेश भेजा होगा जलाल ने। पता नहीं कौन सी पूरी सूचना मिलने वाली है। शहनशाह की ओर से राजा साहब को सलाम। हमारी ओर से आपको प्रणाम। आपने कष्ट क्यों उठाया? हमें बुलवा लिया होता। हमारे यहाँ तोहफे जाकर दिए जाते हैं, बुला कर नहीं। वैसे भी मुंह दिखाई अधूरी रह गई और शहनशाह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। शहजादे जोधा की मुंह दिखाई के लिए तोहफे लाए। आइए। ढाके की मलमल से बना आबे रबा, शबनम से बने 10 जोड़े, मछलीपट्टनम की खास खूबसूरत चुनरी, काश्मीर से पश्मीना शाल, 5 बाजूबंद, 6 जोड़े कुंडल, 3 सोने के शीश फूल, 4 सोने और मोती के बिलावर, 5 मानक के पीपल पत्ती, 4 मोर भंवर, 4 बिंदुली, 2 खास नथ, 2 लौंग, 2 हीरे के गुलबंद, 4 हार मानिक मोती के, 3 जेहार लाहौर से, 4 अनवात, 10 अंगूठियां नगजड़ी और 5 मांग टीके काबुली काम के साथ, और बगदाद के मीठे खजूर, एक मीठे रिश्ते की शुरुआत के लिए। इतना कुछ? शहनशाह है वो हिंदुस्तान के, किसी मामूली रियासत के राजा नहीं। मुंह दिखाई चाहे जैसी भी रही हो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। और हाँ, हमारे शहनशाह की एक खास इल्तिजा है। वो चाहते हैं निकाह का जोड़ा शहजादी जोधा अपने हाथों से कबूल करे। हे भगवान, ये क्या नई शर्त रख दी जलाल ने। जोधा जलाल का मुंह तक देखने को तैयार नहीं, तो फिर उसके भेजे हुए भेंट कैसे स्वीकार करेगी? ताकि शहनशाह को इस बात का यकीन हो कि शहजादी जोधा को दिल से ये रिश्ता कबूल है। बैठिए। जोधा, जोधा, हमने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया मासा, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बापूसाहब तो राजा हैं, उन्हें राजधर्म निभाना था, पर आप तो हमारी मासा है। आपने कैसे? हम थारी मासा है और इसीलिए थारी दोषी भी, मगर हम थारे बापूसा की पत्नी भी है और एक रानी भी। इसमें हमारा क्या दोष है? क्या अपराध है हमारा? तो क्या आप भी चाहती हैं कि हम जलाल से? प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं,
प्रश्न ये भी नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, प्रश्न ये है कि इस समय आमिर हमसे क्या चाहता है। प्रश्न ये है कि एक राजा का वचन झूठा हो जाएगा। प्रश्न ये है कि आमिर के प्रजा का विश्वास थारे बापूसा से उठ जाएगा। प्रश्न ये है जोधा कि क्या थारे बापूसा कभी अपना सर उठा के जी पाएंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल थारे पास है जोधा। उनके मान को, उनके वचन को, अपने आमिर को केवल तुम बचा सकती हो हमारी लाडो। बाहर तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम वहां जाकर उनकी लाई हुई भेंट स्वीकार करो। अपनी मुंह दिखाई से तुम उठकर आ गई थी, जलाल ने बुरा नहीं माना था, मगर अब अगर तुम वहां नहीं गई तो आमिर के लिए बहुत बुरा होगा जोधा। अब सब कुछ थारे हाथ में है, सब कुछ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो खत्म हो गई है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। जहां जोधा भी है पूरी सच्चाई से वाकिफ़ हो चुकी है, सब पूरा सच जान चुकी है, क्योंकि जलाल ने ऐसा दाव खेला था कि मुंह दिखाई करनी है और उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, सीधा सीधा ऑर्डर दिया था राजा भारमल को कि हम मुंह दिखाई करने के लिए आ रहे हैं और मुंह दिखाई करके ही वापस जाएंगे। और वहीं पर हम लोगों ने देखा कि जब मुंह दिखाई हो भी रही थी तो कुदरत जो है उसने भी पूरा साथ दिया था। मतलब कुदरत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि जिसकी वजह से जोधा का जो घूंघट है वो ऊपर उठ गया और जोधा ने रियल रूप से देख लिया। पानी में जो अक्स बनता है वो तो देख ही रही थी, उसके साथ साथ बिल्कुल आमने सामने देख लिया, जिससे उसे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मेरी शादी जलाल से हो रही, जिससे कि मैं इतना नफरत करती हूँ, जिसका सर मैं काट के लाना चाहती हूँ। और अब जो है वो सारी चीज़ें जोधा के ऊपर छोड़ दी गई है, क्योंकि जो जलाल है वो समझता है इस बात को कि भाई कोई भी होगा तो उसे झटका लगेगा ही लगेगा। और उसने अपने बहनों और अपनी दाई माँ यानी महामंगा को जो तोहफे हैं वो लेकर के भेजा है। और इसमें भी एक उसने पॉइंट खेला है कि लहंगा जो है वो अपने हाथों से लेंगी, क्योंकि वो जलाल की पसंद का है। और वहीं पे जोधा की जो माँ है उन्होंने भी जोधा को काफ़ी समझाया है कि हम क्या करना चाहते हैं वो मतलब नहीं है, आमिर इस समय हमसे क्या चाहता है वो हमसे मतलब होना चाहिए। जो आमिर के राजा हैं वो अपनी प्रजा के सामने सर उठा के चल सकें, उनका सर झुके ना किसी के सामने, उस चीज़ का प्रश्न है। तो जोधा को सेक्रीफाइस करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जोधा आखिर फैसला क्या लेती है, कि वो शादी करेगी जलाल से या फिर वो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करती है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग जरूर बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना हो सके। बाकी फ्रेंड्स फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।